हेलो चिल्ड्रेन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जनरली क्या होता है, 2 मोड्स होता है। उसमें से आज हम लोग एक मोड को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट मोड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में फाइनली हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आंसर एग्जाम में रहता है। आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे रिप्रोडक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन आंसर रहता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने की वजह से आप लोग थोड़ा ध्यान से इसे सुनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है हमारा टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कहने का मतलब है ऑर्गेनिज्म ये मल्टीपल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, जिसे हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो उसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ इट्स ओन काइंड टू मेंटेन द जनरेशन इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने समान को जन्म देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जनरेशन कंटिन्यूटी बना रहे, हमारे जनरेशन की कंटिन्यूटी बनी रहे। नहीं तो फिर क्या होगा, आने वाले जनरेशन में वो स्पीसीज खत्म हो जाएगा, उस स्पीसीज को देख नहीं सकते। जैसे आज आप डायनासोर का सिर्फ नाम सुनते हैं, डायनासोर क्या था कैसा था हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसका अब कहीं पर कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। रिप्रोडक्शन मतलब उसका क्या हुआ, उसकी जनरेशन की ही खत्म हो गई है। उस जनरेशन को ही मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में इतना है। और इसके बाद इसके टाइप्स पे हम लोग आते हैं कि कितने तरीके के ये होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं एसेक्सुअल और दूसरा कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल कहने का क्या मतलब है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वो मोड होता है जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है एंड दैट उसकी वो कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने समान को जन्म दे देता है। ये जनरली किसमें होगा, जो बहुत जिनका स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत लो लेवल का हो, यानी यूनिसेलुलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेशन। सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म ही पार्टिसिपेट करता है। दूसरा इसका होता है, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसमें जब भी होता है तो विदाउट गैमेट होता है। गैमेट का इसमें कोई नामो निशान नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। तीसरा ये जनरली हमेशा नहीं, जनरली किस में होता है, यूनिसेलुलर में। तो ये चूंकि यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर में भी होता है, जो हम लोग देखेंगे। यूनिसेलुलर तो आपको हम बता ही चुके हैं, जो सिंगल सेल का बना होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टी नाम से ही पता चला, मल्टीपल यानी बहुत बहुत सारे सेल के जो बने हुए होते हैं उसे हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब ये किस किस में होता है ये हमें जानना है, ठीक है। इसमें गैमेट का भी फॉर्मेशन नहीं होता, उसका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है। फिर है कौन कौन, तो इसके जो है उनका प्रोसेस का नाम होता है फ्यूजन, ठीक है। फिर स्पाइरो, थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद आपका आता है रीजेनरेशन, और फिर आता है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। और लास्ट आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन दोनों सेम चीज होता है, ठीक सर, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग फ्यूजन पढ़ने वाले हैं, बडिंग पढ़ने वाले हैं, स्पोर पढ़ने वाले हैं, रिजनरेशन पढ़ने वाले हैं, फ्रैगमेंटेशन पढ़ने वाले हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलिए रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, और आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग अभी क्या करेंगे, फ्यूजन को पढ़ेंगे। फ्यूजन, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है फ्यूजन किस में होता है। बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं फ्यूजन को। फ्यूजन, इसके एग्जाम्पल है अमीबा। इसमें क्या होता है, जैसे अमीबा है इस तरीके का स्ट्रक्चर, सपोज दैट ये तो इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई अपना शेप नहीं होता है, और बीच में ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर ये इसके सारे साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। तो इसका जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा ना, ये इसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होता है। इलोंगेट करने का मतलब है थोड़ा बढ़ता है। तो सेकेंड स्टेप कुछ ऐसा रहता है, ये हो गया, इसके ये न्यूक्लियस थोड़ा इस तरीके से हो जाते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म इसे इस तरीके से चारों तरफ घेर लेता है, ऐसा। जैसे अब कुछ देर में ये क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा इस तरीके से। फिर ये देखिए स्पाइरो, ये अमीबा है, इसका अब न्यूक्लियस का 2 भाग हो चुका है, ठीक है। 2 भाग हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये इलोंगेट किया था, और अब ये सभी तरफ से साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ है। फिर धीरे धीरे प्रेशर बनता है, और क्या होता है, इसके जो साइटोप्लाज्म वाले पार्ट है वहां पर भी डिवीजन होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके न्यूक्लियस है, और ये अब साइटोप्लाज्म इस तरीके से 2 एरिया में डिवाइड हो गया। और लास्टली फिर क्या होता है, कुछ ऐसा रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं, एक इसका पेरेंट है, दूसरा इसका ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग कहने का मतलब होता है उसके जो बच्चे होते हैं उसे हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। तो ये हमने आपको सिखाया है फ्यूजन प्रोसेस जो अमीबा में होता है, ठीक है। इसके अलावा ये किस में होता है, इसके अलावा ये होता है पारामीशियम में और लिशमीनिया में। तो इसके अलावा इसके 2 एग्जाम्पल है, पारामीशियम एंड लिशमीनिया। इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लिशमीनिया क्या होता है। ये एक प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से एक बीमारी होता है, ये अपने में कैरी करता है। इस बीमारी का नाम क्या होता है, कालाजार, ठीक है। ये एक बीमारी होता है जिसे हम लोग कालाजार कहते हैं, और ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि लिशमीनिया से कौन सा बीमारी होता है। तो ये आपका फ्यूजन का पार्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बात इसमें और याद रखने लायक है, यहाँ पर आपने देखा सिंगल डिवीजन, मल्टीपल डिवीजन भी इसमें होता है, ठीक है। किसी किसी के केस में मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है, जिसमें सिंगल पैरेट रहेंगे लेकिन क्या होता है, मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं। एग्जाम्पल इसके होते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या हो जाता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये मान लीजिए आपका उसका सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीच में इसका न्यूक्लियस है। अब जब डिवीजन होता है तो इसके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं। ये आपका सेल है, मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना यानी क्या हो गया, उसके मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये आपका कैसा फ्यूजन कहलाता है, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन यानी क्या हो गया, ये एक टाइम में बहुत सारे इसके ऑफ स्प्रिंग होते हैं। ये आपका किसका एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम में इस तरीके का केस होता है जिसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। एक अकेले सेल से बहुत सारे उसके ऑफ स्प्रिंग निकलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर छिपा हुआ है कि प्लाज्मोडियम से कौन सा बीमारी होता है। प्लाज्मोडियम से हम लोग को मलेरिया होता है, ये अपने में कैरी करता है मलेरिया के डिजीज को। तो क्या हो जाता है, मलेरिया नाम का बीमारी हो जाता है। एक मच्छर होता है, उसका ये उसमें इस तरीके का ये रहता है, और उसी के अंदर मलेरिया नाम का डिजीज हम लोग को हो सकता है। तो ये आपका हो गया फ्यूजन का कंप्लीट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बडिंग को।
तो बडिंग क्या होता है? बडिंग मतलब होता है एक सिंपल सा आउटग्रोथ। ठीक है, ये आउटग्रोथ कहने का क्या मतलब है? शरीर का कोई पार्ट है, वहां से ही छोटा सा एक बड जैसा निकलता है, जिसे हम लोग बडिंग कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी हम लोग देखे, एक ब्रायोफाइलम में देखे, ये आपका ट्यूब यानी पोटैटो ट्यूब में। तो इसके एग्जांपल आपके क्या क्या हो जाएंगे? एक तो आप लिख सकते हैं इसके एग्जांपल में ब्रायोफाइलम, दूसरा पोटैटो ट्यूब, तीसरा मनी प्लांट में भी आप इस तरीके का देखते होंगे। कभी आपको उसके पेड़ लगाना हो, बस आप पेड़ का कहीं से भी स्टेम खाली रहना चाहिए, स्टेम और लीफ आप काटेंगे तो वहां से भी लग जाता है। और उसके अलावा एक रोज होता है, ये सारे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। या मिंट का पेड़ भी आप देखे होंगे, मिंट मतलब होता है पुदीना, तो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल से, एक बार खाली हम लोग एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं। इसके एग्जांपल है फिजन के अमीबा है, बडिंग के हाइड्रा है, स्पोर के फंगी है, रिजनरेशन के प्लानेरिया है, फ्रेगमेंटेशन के स्पाइरोगायरा है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ब्रायोफाइलम, पोटैटो ट्यूब, मनी प्लांट है, रोज मिंट। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ तक आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, ओके बाय। जैसे यहाँ पर एक आप हाइड्रा का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, हाइड्रा का ये इसके टेंटेकल्स होते हैं। ठीक है, ये इसका बॉडी होता है हाइड्रा का। अब इसमें क्या होता है, बडिंग का फॉर्मेशन होना है तो किस तरीके से होगा? यहां से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है। ठीक है, ये जब मैच्योर एनफ हो जाता है तब इस तरीके का काम होता है। ये टेंटेकल्स है, ये फिर ये बड जो है और थोड़ा इलोंगेट होता है, और इसमें क्या होता है, टेंटेकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर आपने देखा, ये क्या देखा, बर्ड। और ये जब इसमें कंप्लीटली देखिए, ये टेंटेकल्स है, ये क्या है, टेंटेकल्स है, और ये इसका आउटग्रोथ जिसे हम लोग बर्ड कहते हैं, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये इंडिविजुअल लाइफ अपना जीने में सक्षम है। तो इस तरीके का जब स्ट्रक्चर होता है, यह भी साइज में बहुत छोटा है, कुछ इस तरीके का, ये आपका कौन सा मोड कहलाएगा, बडिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हाइड्रा होते हैं। इस तरीके का एग्जाम में आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि बडिंग मोड किस में होता है, ये माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आप पूछता है, माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें। और दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, ईस्ट प्लांट। इस प्लांट में भी इसी तरीके से होता है, बड का फॉर्मेशन होकर के। इसमें खाली आपको एग्जाम्पल जानना है कौन कौन सा होता है। तो जब भी बडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप समझ जाएंगे हाइड्रेस के एग्जाम्पल है, और दूसरा ईस्ट प्लांट होता है। इसके बाद आपका आता है स्पोर का फॉर्मेशन। स्पोर क्या होता है, यह भी एक माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, जिसमें एक कवर होता है बहुत हार्ड से प्रोटेक्टिव कोट का। ये इसको अनफेवरेबल कंडीशन में सेफ रखता है। अनफेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब यदि मान लीजिए इसके सुटेबल, इसके जो शरीर को सुटेबल करता है उसके अकॉर्डिंगली इसको टेम्परेचर नहीं मिल रहा, उसके अकॉर्डिंगली इसको फूड नहीं मिल रहा, उसके अकॉर्डिंगली इसको वाटर नहीं मिल रहा है। यदि ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है तो इसके जो कवर्ड होते हैं, जो हार्ड प्रोटेक्टिव सेल है, वो इससे बचाए रखते हैं। तो ये किसका हम लोग पढ़ने वाला है, स्पोर का। स्पोर का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है, किस किस में होता है, जनरली ये फंगी में होता है, फर्न में होता है, और मॉसेस में होता है। इसमें भी क्या होता है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एक तरीके का स्पोर को हम लोग क्या समझ सकते हैं, सीड समझ सकते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यदि आप लोग कभी ब्रेड 2-4 दिन तक गीला नमी जैसा ब्रेड, जो पावरोटी जिसको कहते हो, वो रखकर देखेंगे हम लोग, तो देखेंगे उसके ऊपर एक अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब हरा ब्लैक इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है, जो माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ये स्पोर्स कहलाता है। यही स्पोर क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर से घिरा हुआ चीज है, जो जनरली क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप से दिखता है। ये माइक्रोस्कोपिक तो है, साथ ही में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है। साथ ही में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है।
इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? फर्न है, मॉस है और फंगी है। इसे हम लोग फंगी, कुछ लोग फंजाई, कुछ लोग फंगी कहते हैं। और इसके बाद अब हम लोग करेंगे रीजेनरेशन। री मतलब होता है फिर से, और जेनरेशन मतलब जेनरेट करना, फिर से जेनरेट करना। तो रीजेनरेशन क्या हो जाएगा? इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। जैसे कोई भी आप एग्जांपल देखिए, जनरली हम लोग देखते हैं प्लानेरिया का। प्लानेरिया ये एक तरीके का फ्लैट वोम है, यानी जोंक है। ये क्या होता है? इसका कुछ बॉडी इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ये इसके माउथ वाले पार्ट होते हैं इस तरीके से। सपोज दैट कभी भी किसी भी वजह से, मानिए यहाँ से कट जाता है, या यहाँ से कट जाता है, या यहाँ से कट जाता है, कहीं से भी कट जाता है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपने इसे सिर से काटा है, तो ये इस तरीके का यहाँ से इसका ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर कुछ दिनों में डेवलप कर जाएगा। या आपका ये बैक साइड है, तो वहां से भी इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक डेवलप कर जाता है। यही तो कहलाता है रीजनरेशन। मतलब कोई सा भी पार्ट यदि इसका टूट जाए, यहाँ से यहाँ भी टूट जाएगा, तो इसमें यह कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने फुल ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन कर सकता है। तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। अपने जैसे बॉडी पार्ट्स को पूरा प्राप्त कर लेता है। यह भी एक रिप्रोडक्शन का ही मोड है। इसके एग्जाम्पल भी बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्लानेरिया। ये हम लोग अभी रीजनरेशन के बारे में किए हैं, ठीक है ना। पहला का एग्जाम्पल फिजन का होता है अमीबा, प्लाज्मोडियम। दूसरे का बडिंग का होता है हाइड्रा, ठीक है। और तीसरे का स्पोर का फॉर्मेशन में आपको हम प्लानेरिया का नाम बता रहे हैं। फिर स्पोर में आपका फंगस होता है, फंगस। और ये रीजनरेशन में आपका आता है प्लानेरिया। सबका एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं अमीबा, हाइड्रा, फंगी, प्लानेरिया, क्योंकि एग्जाम्पल ही बहुत पूछता है। और उसके बाद फिर आ रहा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? ये होता है ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर मैचुरेशन इनटू टू पार्ट्स। एग्जाम्पल आपका टू या मोर भी होता है, टू या मोर भी होता है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और ये कह रहा है यदि यहां से ये ब्रेक कर जाए तो क्या होगा? मैच्योर होने पे ये ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहां से ये फिर एक अलग अपना लाइफ बिता सकता है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट अलग और नीचे वाला पार्ट अलग। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर का ब्रेक हो जाना, ठीक है ना। आफ्टर मैचुरेशन, जब शरीर उसका मैच्योर होता है तब इसमें दो या दो से ज्यादा पार्ट में भी शरीर का डिवीजन हो जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं स्पाइरोगायरा, जो ऐसा दिखता है। एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो इसके भी एग्जाम्पल को हम लोग यहां पर लिख लेंगे, स्पाइरोगायरा। और अब हमारा लास्ट बचा हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पेड़ से रिलेटेड है ये। वेजिटेटिव कहने का मतलब है प्लांट से रिलेटेड होता है। और प्रोपेगेशन मतलब जनरली होता है बढ़ना, और यहाँ पर उसी का दूसरा नाम है रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों सेम प्रोसेस होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलिए या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलिए, दोनों एक ही चीज होता है। इसमें क्या होता है ना, न्यू प्लांट इज ऑब्टेन्ड बाय द पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट। मतलब एक नया पेड़ आप प्राप्त कर सकते हैं उसके टिप वाले भाग से, टिप मतलब अग्र वाले भाग से, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा क्या प्रोसेस कहलाता है? एक नए प्लांट का मिलना पुराने वाले प्लांट के पार्ट से, ठीक है, पुराने वाले प्लांट के पार्ट से नए प्लांट का मिलना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे, एक ब्रायोफाइलम नाम का पत्ता होता है, जिसे हिंदी में हम लोग पत्थर चट्टा शायद कहते हैं। तो कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है, आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये हुआ
कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग ब्रायोफाइलम कहते हैं। और ये जो पॉइंट है ना, इसमें आप कुछ समय बाद देखेंगे हल्का सा रूट निकलता है, हल्का सा रूट निकलता है। और उससे फिर क्या होता है, कुछ ही दिन में आप देखेंगे छोटा छोटा लीफ निकल जाएगा, यहाँ से जहाँ जहाँ ज्वाइंट है सब जगह देखने को मिलता है। इस तरीके का लीफ का फॉर्मेशन होता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, ये चीज यहाँ से डिटैच हो जाता है। डिटैच करने का मतलब है हट जाता है अपने लीफ से, अपने पेरेंट से। और फिर ये क्या होता है, ये नीचे जमीन पर गिरता है, वहां इसे सॉइल मिलता है। सॉइल मिलने से इसके लाइफ फेवरेबल कंडीशन हो जाता है, वाटर मिलता है, सॉइल मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, लाइट मिलता है। सारा चीज मिलने की वजह से ये फिर क्या करता है, एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या देखें, ये इसका ओल्ड पार्ट था, ओल्ड पार्ट से न्यू पार्ट बना, न्यू पार्ट बन करके एक इंडिविजुअल प्लांट बना। जब ये इंडिविजुअल प्लांट बना, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है। फिर उसी तरीके से पोटैटो